मध्य प्रदेश में इस समय ठंड कहर बरपा रही है। मध्य प्रदेश इस समय भीषण ठंड, घने कोहरे और शीतलहर की गिरफ्त में है और मौसम के हालात आम जनजीवन पर लगातार असर डाल रहे हैं। राज्य के बड़े हिस्से में सुबह होते ही सड़कों पर सफेद चादर जैसी धुंध छा जा रही है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, सागर और आसपास के जिलों में विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर तक सिमट गई है। हालात ऐसे हैं कि दिन निकलने के बाद भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में शुक्रवार सुबह भी घना कोहरा देखने को मिला। ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर रीवा और सागर जबलपुर संभाग तक कोहरे का असर साफ दिखाई दिया। रीवा में भी लगातार कोहरा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर कोहरा इतना घना रहा कि सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़े वाहन भी नजर नहीं आ रहे थे। इसका सीधा असर सड़क सुरक्षा पर पड़ा है और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर सुबह और देर रात यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सतर्कता रखने की सलाह दी जा रही है। कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन के सबसे कम तापमान में से एक है। पचमढ़ी के अलावा कई मैदानी इलाकों में भी रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में रातें बेहद ठंडी हो गई हैं और सुबह के समय सर्द हवाएं लोगों को कपकपा रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड का यह दौर अभी और तेज होने वाला है। विभाग के अनुसार 27 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस सिस्टम का असर अगले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश में महसूस किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी ठंडी हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नए साल की शुरुआत में प्रदेश में ठंड अपने चरम पर पहुंच सकती है। रेल यात्रियों के लिए भी यह मौसम मुसीबत बनकर आया है। कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल, उज्जैन और इंदौर आने वाली कई ट्रेनें अपने तय समय से घंटों देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनें 3 से 6 घंटे तक लेट पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशनों पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे के बीच खुले प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना यात्रियों के लिए बेहद कठिन हो गया है। रेलवे प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन घना कोहरा ट्रेन संचालन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल अगले 5 दिनों तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं। आसमान अधिकतर साफ रहेगा, लेकिन साफ आसमान के साथ ही ठंडी और बर्फीली हवाएं ठंड को और बढ़ाएंगी। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हवाओं में नमी और सर्दी बनी रहेगी। खासकर सुबह और रात के समय तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। शीतलहर का असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर पड़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी शिकायतों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, सुबह शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और गर्म तरल पदार्थों का सेवन करें। वहीं खुले में काम करने वाले मजदूरों और बेघर लोगों के लिए यह मौसम बेहद कठिन साबित हो रहा है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए कई जिलों में अलाव जलाने और रैन बसेरों की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। नगर निगम और पंचायत स्तर पर ठंड से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। प्रशासन की ओर से यह भी अपील की गई है कि लोग कोहरे के समय वाहन चलाते हुए गति सीमित रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस समय ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हो सकती है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। लोग मौसम की जानकारी पर नजर रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। ठंड का यह दौर अभी थमने वाला नहीं और मध्य प्रदेश को अगले कुछ दिनों तक सर्दी और कोहरे के बीच ही गुजरना होगा।